हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथ। क्लास 9 मैथ में चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नावली 2.3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4। उससे पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे बीजी सर्वसमीकाएं। बीजी सर्वसमीका मतलब जो उसका फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे आधारित प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। देखो आइए प्रारंभ करते हैं। क्या है बीजी सर्वसमीकाएं। जैसे अब क्या होता है आपका पहला फार्मूला x प्लस वाई पावर 2। देखो a प्लस बी होता है, पर यहाँ पे आपको a प्लस बी का स्थान पे x और y मिलेगा। इसका फार्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। या इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अगला x माइनस वाई का होल वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। या ऐसे लिखो या इसको ऐसे भी लिखो, इसको बीच में कर दो वाई स्क्वायर। तीसरा क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस वाई अगले ब्रैकेट में, ये चीजें होता है। देखो चौथा क्या है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, दूसरे में एक्स प्लस बी। ये होता है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ये होता है 5 नंबर पे एक्स प्लस वाई पावर 3। ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई। ये होता है। इसको क्या करोगे अंदर गुणा भी कर दो एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये फार्मूला लिखो। सवाल नंबर क्या है 6 नंबर x माइनस वाई पावर 3 क्या हो जाएगा x पावर 3 माइनस वाई पावर 3 माइनस 3xy x माइनस वाई। इसको अंदर गुणा कर दो x पावर 3 माइनस वाई पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपका हुआ। अब देखो सवाल 7, दो घात में एक छूट गया था, पहले उसे देख लीजिए। जो है x प्लस वाई प्लस जेड पावर 2। ये क्या हो जाएगा x पावर 2 प्लस वाई पावर 2 प्लस जेड पावर 2 प्लस 2xy। दो लगाइए एक्स वाई प्लस चिन्ह लगाइए 2yz प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स जेड 2xz। ये फार्मूला होता है आपका। आइए 8 नंबर पे x पावर एक होता है x पावर 2 x पावर 3 वाला माइनस वाई पावर 3। ये फार्मूला क्या होता है ये होता है ब्रैकेट में x माइनस वाई अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये होता है 9 नंबर x पावर 2 3 माइनस वाई पावर 3 एक्स ए प्लस वाला x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये होता है। ठीक देखो 10 वाला ये फार्मूला होता है x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस जेड पावर 3 माइनस 3xyz इक्वल।
ये होता है ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट ऑफ इंटू एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड ब्रैकेट ऑफ, इतना ही होता है। यह होता है एक होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो होता है एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस जेड पावर 3 जेड पावर 3। एक सेकंड गलत लिख दिया क्या, थोड़ा डाउट हो रहा है, नहीं ठीक है, ये 3 ठीक बराबर 3xy/z होता है। पहले आप लोग इस सर्व समीकरणों को नोट कीजिए, फिर चलते हैं प्रश्नावली। पहला क्या करा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों के प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, जो कि पहला सवाल दिया है। सर्व समीकरण का मतलब जो हमने शुरू में अभी बताया था, जो ये दिया है आपको x प्लस 4 x प्लस 10, तो इसका फार्मूला क्या होता था हमारा सर्व समीकरण, x प्लस a एक ब्रैकेट में था, x प्लस b अगले ब्रैकेट में था, क्या होता था x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू बी, यही होता था। यही चीजें आपको दिया है x प्लस 4 x प्लस 10, ये a हुआ, ये आपका b हुआ, इसी में रखो x स्क्वायर अपने स्थान पे, a 4 a 10 x प्लस 4 गुणित 10, ठीक ये हुआ, इसे हल करो x पावर 2 प्लस जोड़ो 10 4 14x प्लस 40, यही आपका आंसर हुआ। ठीक आइए दूसरे पे चलते हैं। इसके क्या दिया है, x प्लस 8 x माइनस 10, x प्लस 8 x माइनस 10, इस बार माइनस दिया कोई दिक्कत नहीं, इसे a मानो इसे b मानो, ये सर्व समीकरण लिखो x प्लस a x प्लस b, ठीक क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस a इंटू बी। अब देखो इसमें प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है, तो इसे माइनस सहित ले लेना, ठीक है। देखो लिखो पहले से x प्लस 8 x माइनस 10, इसे a मानो इसे b मानो, एक्स स्क्वायर प्लस a का मान 8 b का मान देखो यह प्लस है ना या माइनस, लिखो माइनस 10, a का मान 8 b का मान माइनस 10, एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 8 में 10 निकाल दीजिए 2 आएगा माइनस 2, ये देखो प्लस a माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 80, यही आपका आंसर हुआ। ठीक इसका तीसरा दिया 3x प्लस 4 3x माइनस 5, ये आपको दिया है, इसे x मानो, पूरे को x मानो, इसे a मानो, इसे x मानो, इसे a मानो, क्या होता है x प्लस a x माइनस x प्लस b, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b, ये होता है। चलो 3x प्लस 4 3x माइनस 5, इसे देखो x का स्थान ये क्या था x था, x आया, ये 3x है 3x आएगा, 3x स्क्वायर प्लस a का मान 4 b का मान देखो ये प्लस है, यहाँ माइनस ले लो माइनस 5, x है ना, इस x का क्या रखो 3x रखना पड़ेगा, देखो यहाँ x था 3x था, यहाँ 3x है 3x प्लस a का मान 4 b का मान माइनस 5, एक 3 त्रिका 9x स्क्वायर, ये देखो a 4 में से 5 निकालो माइनस 4 आएगा माइनस 1, तो मतलब 3x माइनस 20, ये आपका आंसर हुआ। आइए इसके सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है 4 क्या है, y पावर 2 प्लस 3/2 y पावर 2 माइनस 3/2,
देखो ये सवाल आपको इस फार्मूले पे नहीं लगेगा, ये आपका इस फार्मूले पे लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ए प्लस में ए माइनस, और सभी क्या है हमारे सेम है, इसे ए मानो इसे बी मानो, क्या हो जाएगा, ओहो गड़बड़ कर दिया। ये देखो सवाल नंबर 4 ये है, ये देखो ए आपका इस फार्मूले पे लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ए प्लस वाला ये है, माइनस वाला यहाँ पर है, मतलब ए हमारा ए हो जाएगा, ए हमारा बी, तो ये हो जाएगा। पूरा लिखो इस सवाल को, y पावर 2 प्लस 3/2 y पावर 2 माइनस 3/2, इसे ए का स्क्वायर, इसे लिखो ए का, उसका मतलब y स्क्वायर पावर 2 माइनस, फार्मूला माइनस होता है 3/2 का वर्ग, ये हो जाएगा y पावर 4 माइनस 9/4, यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके सवाल नंबर 1 का 5वां। ये आपका देखो क्या, 3 माइनस 2x पहले ब्रैकेट में, 3 प्लस 2x दूसरे ब्रैकेट में, ये आपका फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो ए माइनस बी ये वाला बना ब्रैकेट, ए प्लस बी ए बना, इसका मतलब ये वाला हमें आना चाहिए, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x क्या हो जाएगा, ए का वर्ग मतलब 3 का वर्ग माइनस 2x का वर्ग, 3 त्रिक का 9, ये 4x स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2 पे देखते हैं, पहले का पूरा खत्म हो गया। अब देखो सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, आपको अपने सर्वसमीका का प्रयोग करके सवाल को हल करना है। जैसे पहला सवाल दिया 103 इंटू 107, 3 इंटू 107, आपसे बोला सीधा गुणा ना करके, जैसे हम लोगों ने क्या सीखा है 103 107 मल्टीप्लाई चिन्ह का, इससे गुणा करो, ये आपका सीधा मल्टीप्लाई हुआ, पर हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। देखो ये क्या है 103, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस 3 लिख सकता हूं, इसे क्या लिख सकता हूं 100 प्लस 7, इसे जोड़ो तो 103 आएगा, इसे जोड़ो तो 107 आएगा। अब देखो ये हमारा फार्मूला क्या बना, x प्लस ए x प्लस बी, मतलब ए एक्स का मान देखो सेम है, ए का मान ए हो जाएगा, बी का मान ए हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा ए इंटू बी, यही होता है। चलो वैल्यू पुटअप करो, इसे लिखो 100 प्लस 3 100 प्लस 7, ये क्या हो जाए 100 का वर्ग प्लस ए का मान 3 बी का मान 7, एक्स का मतलब 100, ए का मतलब 3 बी का मतलब 7 है। ठीक, ये हुआ, इसे मान क्या हो जाएगा, एक कितना जीरो हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 मतलब 2 0 4 0 हो जाएगा, ये कितना 3 7 10 10 एक जीरो बढ़ा देंगे गुणा करके 1000 हो जाएगा प्लस 21। अब देखो इसे जोड़ो कैसे, इकाई इकाई, ये क्या है इकाई, सभी जीरो है तो एक आया ना, तो एक आया, ये दहाई 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 2 आया, देखो 2, ये तो खत्म हो गया पूरा, ये आपका खत्म हो गया। अब यहां से प्रारंभ करो सैकड़ा से, यहाँ पे देखो 0, इसे एक बच गया, एक ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है,
ये ऐसे ही जोड़ा जाता है। यही आपका आंसर हुआ। गुणा कर चेक करोगे डायरेक्ट, इसका इतना आएगा। ठीक, आइए इसके सेकंड सवाल पे चलते हैं। 95 96 दोस्त दिया है, 95 इंटू 96 है, 95 इंटू 96 ये आपको इस तरह से दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम क्या लिखेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में 5 निकालेंगे 95 आएगा, इंटू 100 माइनस 4 लिखेंगे 96 आएगा, यही आएगा। ये आपका फार्मूला क्या बना, यही फार्मूला बना, x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होगा। ठीक है, अब देखो 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, ये देखो इसे ए मानो, देखो ये स्थान ये स्थान सेम है ना, इसीलिए इसे क्या माना जाता है, एक्स माना जाता है। ये दोनों सेम है, मतलब एक्स का स्क्वायर 100 का वर्ग, 100 का वर्ग। अब देखो ए प्लस है, ए भी प्लस है, यहां माइनस है, इसे माइनस ले लेंगे, क्या लिखेंगे, -5 -4 इंटू एक्स है, यहां पे 100 लगा देंगे, प्लस ए बी -5 -4, ठीक है, छोटा क्यों लिख जा रहा है भाई, -4, इस 100 की पावर 2 मतलब ये हो जाएगा 10,000, एक 4 जीरो लगाएंगे, ए माइनस जुड़ जाएंगे, 9 हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा करो माइनस 9, 100 में गुणा करो 900 हो जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20, इसको इसमें जोड़ दो 20 में, ये कितना हो जाएगा, इसे घटाइए, 0 से 0, एक कितना 2 आया, 0 1 इकाई दहाई सैकड़ा। अब इसे घटाना है, इसे एक कैरी दे दो, 10 में 9 निकालो, 1 9, ठीक, यही आपका आंसर हुआ। ये आपका आंसर हुआ, नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो आप दूसरे का तीसरा, ये दिया 104 इंटू 96, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 104 को 100 प्लस 4 लिख सकता हूं, 96 क्या लिख सकता हूं, अभी लिखे थे 100 प्लस 100 माइनस 96 माइनस 4, इसे जोड़ेंगे 104 आएगा, इसे घटाएंगे तो क्या आएगा 96 आएगा। ये हमारा फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो ए भी सेम है, ए भी सेम, फार्मूला ये बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला लगेगा, लगाइए, इसे ए का मान ए, हमारा बी का मान क्या है, 100 प्लस 4 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ए का वर्ग, मतलब ए का वर्ग, 100 का वर्ग माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 का वर्ग, 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 4 का वर्ग 16, इसे घटाओ, इसे उतार दो 10 हो जाएगा, 10 में 6 4, 9 में से 8 1 8 9, यही हुआ। आप लोग अगर आप लोग घटा नहीं पा रहे हो ना, इसको ऐसे लिखना 16, इस तरह से आप लोग घटाइएगा, जो आंसर आएगा ये लिखिएगा, ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। आइए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, मतलब हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। जैसे पहला सवाल दिया है, तीसरे का पहला, 9x² प्लस 6xy
प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज आपको दिया है। ठीक है, इसे हम क्या बना सकते हैं, 9 को 3 लिख सकते हैं, 3 इसे जो तोड़ेंगे तो यही हमारा आएगा। ठीक, प्लस 6 को 2 इंटू ये 3x है, इसे 3x लिख सकते हैं इंटू वाई, इसको गुणा करो, 2 तिहाई 6, 6y ये आएगा, वाई स्क्वायर अपने स्थान पे। अब देखो ये हमारा बना क्या है, हमारा ये वाला फार्मूला बना है a प्लस बी का होल वर्ग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये पूरी चीजें, यही चीजें बनी है हमारी, इसका मतलब ये हमारा a होगा, ये हमारा b होगा। तो लिखो a का वर्ग मतलब 3x प्लस वाई का होल वर्ग। आपका आंसर या तो ए आ रहा होगा या इसको 2 बार लिख दो। क्या लिखोगे, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, या आपका आंसर ए आ रहा होगा। ठीक है, ये हुआ। आइए इसका दूसरा, तीसरा का दूसरा, यदि आप 4y पावर 2 y पावर 2 माइनस 4y प्लस 1, ये भी आपको इसी प्रकार जिस फार्मूले में तोड़े थे इसी प्रकार फार्मूला ए भी बनेगा। देखो कैसे बनेगा, इतना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2y पावर 2 माइनस 2 इंटू, क्योंकि फार्मूले में 2 होता है, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 2y है ना, 2 इंटू 2y इंटू 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए 1 से गुणा कर दिए, प्लस 1 का वर्ग करो, कोई फर्क पड़ेगा, वही संख्या आएगी। अब ये आपका फार्मूला बना a माइनस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये जो चीज दिख रहा है यही चीज आपका यहां भी दिख रहा है, ए आपका ए हो जाएगा, ए आपका बी हो जाएगा। 2i माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, क्योंकि यहाँ बीच देखो माइनस है ना, ये माइनस है मतलब माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। 1 का वर्ग, इसको 2 बार लिखो, 2i माइनस 1, 2i माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। आइए इसके तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है, x पावर 2 माइनस y पावर 2 अपान 100, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x पावर 2 ऐसे रहने दो, 100 को क्या लिख सकते हैं, y पावर 2, 100 के मतलब 10 की पावर 2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पूरे पावर 2, y अपान 10 पूरे पावर 2। एक इसका कौन सा फार्मूला बनेगा, सर्वसम क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये चीज बनाना, ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे में माइनस, ये होता है। इसको भी ऐसे लिखो, x माइनस वाई अपान 10 x वाई अपान 10, एक में प्लस एक में माइनस, ये आपका हुआ। ठीक, नोट कीजिए। देखिए सवाल नंबर 4 का पहला, ये क्या कर रहा है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक, प्रसार करना है मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है। ये क्या है, ब्रैकेट में x प्लस 2y प्लस 4z पूरे का होल पावर है। ये हमारा कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, सर्वसम का, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फार्मूला होता है सर्वसम का, भी बताए थे। ठीक, वो बताए थे एक्स के फॉर्म में बताए थे, यहाँ पे एक्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको ऑलरेडी दिया है। अब देखो a बराबर x हो जाएगा, b बराबर 2y, c बराबर 4z हो जाएगा। मतलब जहां पे a है वहां पर x, जहां b है 2y, जहां c है 4z रखेंगे। ठीक है, आइए रखते हैं, x प्लस 2y प्लस
4z है, 4z है, होल वर्ग है, a का वर्ग मतलब x का वर्ग है, b का वर्ग मतलब 2y का वर्ग है, 4c का मतलब 4z का वर्ग है, प्लस 2 इंटू a का मान x, b का मान 2y, 2 इंटू देखो क्या है bc, तो 2y इंटू 4z प्लस 2ca, c का मतलब 4z, एक सेकंड छोटा लिख गया, 4z इंटू एक्स, ये आपका फार्मूला होता है, बन गया। अब देखो ये हो जाएगा x पावर 2, ये कितना हो जाएगा 4, 4y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस देखो 2 दूना 4, 4xy, ये 2 दूना 4 दूनी 8, 8yz, 2 दूना 2 चौके 8, 8zx, यही आपका आंसर हुआ। यही विस्तार आपसे करने को कह रहा था। देखो इसका दूसरा, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड पावर 2। देखो इसमें माइनस है तो कोई फर्क नहीं है, फार्मूला आपका यही अप्लाई होगा। ठीक, ये फार्मूला लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फार्मूला होता है। इसे ए मानो, इसे क्या मानोगे माइनस में, ए माइनस बी मानो, इसे क्योंकि फार्मूला क्या होता है प्लस होता है, इसे माइनस बी मानना पड़ेगा। चलिए लिखो 2x माइनस वाई प्लस जेड की पावर 2, ए का वर्ग मतलब 2x स्क्वायर, बी का मतलब देखो ये प्लस है, ए माइनस, इसे लिखो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान क्या है 2x है, बी का मान माइनस वाई। ठीक, इसे माइनस को साथ में ले लेना है, पहला स्टेप हुआ। आइए दूसरा देखते हैं, 2 इंटू फार्मूला में 2 होता है ना, बी है, बी क्या है माइनस वाई, जेड इंटू 2 इंटू सी इंटू ए मतलब 2x, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये देखो प्लस ए माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4, 4xy, ए प्लस ए माइनस माइनस 2yz प्लस 4xz, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके सवाल नंबर 3 पे। देखो सवाल नंबर 4 का तीसरा ने लिखा क्या, ए थर्ड है। ठीक, ये आपको दिया ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल वर्ग है, इसे भी उसी फार्मूले में एक्सपेंडेड करना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। इसको मानो पूरे का, माइनस 2x को a मानो, b को 3y, c को 2z रखो, जहां पे सभी में से रखते चले जाओ। देखो अगर आपने समझ में आया ना, इसको ऐसे लिखो, a बराबर माइनस 2x, ठीक, b बराबर 3y, c बराबर 2z, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो रखो यहाँ पे वैल्यू, a का मान क्या है माइनस 2x, b का मान 3y, c का मान 2z, यहाँ रखो a का मान माइनस 2x प्लस b का मान 3y वर्ग प्लस c का मान 2z का वर्ग प्लस
-2, ए का मान क्या है -2x, बी का मान 3y प्लस, पहला स्टेप हुआ 2 इंटू बी सी, ए वाला देखना है, बी का मान 3y, सी का मान 2z, 2 इंटू सी ए, सी का मान 2z इंटू ए का मान -2x, ए हुआ। ठीक है, ए कितना हो जाएगा देखो, माइनस इसकी पावर क्या है सम है, ए प्लस हो जाएगा 4x² प्लस ए कितना हो जाएगा 9y² प्लस 4z²। देखो ए प्लस ए माइनस हो जाएगा, गुणा होके 2 दूना 4, 4 दियाई 12, ये देखो प्लस है ना सभी, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, ए देखो प्लस ए माइनस हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 ZX, ये आपका हुआ। ठीक, आइए इसके चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 क्या है, 3a - 7b - c का होल वर्ग, ये आपको दिया, आपका फार्मूला यही है, हम यहाँ पर कैपिटल कर दे रहे हैं, कैपिटल लेटर में a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, क्या होगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपका फार्मूला हुआ। a बराबर इसे मानो 3a, b बराबर माइनस, देखो यहाँ प्लस है ना, माइनस, इसे माइनस ले लो, -7b, c बराबर -c, एक कैपिटल है ए स्मॉल है, इस सभी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, रखो 3a - 7b - c का होल वर्ग हो जाएगा, इसमें रखोगे तो बराबर, यहाँ a का मतलब 3a का वर्ग है, b का मतलब -7 का वर्ग है, -7b का वर्ग, c का मतलब c का वर्ग प्लस 2 इंटू a का मतलब 3a, b का मतलब -7b प्लस 2 इंटू b का मतलब -7b, c का मतलब -c, 2 इंटू c का मतलब -c, a का 3a, ए कितना जाएगा 3 त्रिक का 9, 9a² प्लस ये देखो -7b का होल वर्ग है, इस पावर क्या है सम है, ए प्लस हो जाएगा 749b प्लस c², ये देखो a प्लस a माइनस, गुणा हो जाएगा a माइनस, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42, 42 ab, a प्लस a माइनस, रुको a माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस गुणा करो प्लस, प्लस 2 × 14, a माइनस a प्लस a माइनस, 2 तिहाई 6ca, यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए, ये 2 सवाल और है, ठीक, उसे भी बताते हैं। आइए देखते हैं 4 का 5 नंबर, ये दिया है -2x प्लस 5y - 3z का होल वर्ग, ठीक, फार्मूला हमारा वही होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हुआ। अब देखो इसे a का मान मानेंगे, a b का मान, a c का मान, a बराबर, देखो यहाँ प्लस है ना, माइनस, इस माइनस को ले लो, -2x, b बराबर 5y, c बराबर -3z, ये सब वैल्यू उठा के इसमें फार्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, -2x प्लस 5y - 3z, वर्ग है तो वर्ग लगाओ, a का मान -2x का होल वर्ग प्लस b का मान 5y का होल वर्ग, c का मान -3z
जेड का होल वर्ग प्लस 2 इंटू ए का मान क्या -2x इंटू बी का मान 5y प्लस 2 इंटू बी सी फार्मूला है, बी का मान 5y, सी का मान -3z, ये नीचे लिख रहे हैं 2 इंटू सी का मान -3z इंटू ए का मान -2x। ये सभी वैल्यू हमने ए बी सी का पुटअप कर दिया। अब देखो ए कितना हो जाएगा, ए 4x², ए 25, ए -9z²। देखो ए प्लस ए माइनस हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 4 पंचे 20, एक्स वाई ए प्लस ए माइनस ए माइनस हो जाएगा, 2 पंचे 10 तिहाई 30, वाई जेड ए माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस 2 तिहाई 6 दूनी 12। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, आइए इसका एक सवाल और है 6 है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। 1.4a, ठीक, 4a माइनस 1.2b प्लस 1 होल वर्ग। ठीक, ये भी इसी फार्मूले में लिखना पड़ेगा। लिखो फार्मूला, या ए बी है ना, इसे कैपिटल बना देते हैं, ए बी सी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसे ए मानो पूरे को, क्या लिखेंगे, a/4, ए से इसमें गुणा करो एक में, a/4, बी का मान ए माइनस, देखो यहाँ प्लस है या माइनस, इस माइनस को ले लो, माइनस b/2, सी का मान 1। ये सभी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, रखो a/4 प्लस माइनस है ना, माइनस b/2 प्लस 1 का होल वर्ग इक्वल टू ए का वर्ग मतलब a/4 का वर्ग प्लस माइनस b/2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2ab, ए का मान a/4 इंटू बी का मान माइनस b/2 प्लस 2bc। ए वाला, ओ सॉरी, पूरा फार्मूला नहीं लिखे, इस बार गलत हो गया, 2bc प्लस 2ca। ठीक है, कैपिटल माने कैपिटल लिखो। देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हुई ना, ध्यान नहीं हुआ। ए पहला हुआ bc, बी का मतलब माइनस b/2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ca, 1 गुणित a/4। ए कितना हो जाएगा, a/16, a² प्लस b²/4 प्लस 1 प्लस a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a प्लस a माइनस हो जाएगा, माइनस ab/4, a माइनस a प्लस a माइनस हो जाएगा, 2 से 2 a कैंसिल हो जाएगा, b a2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a/2। यही आपका आंसर हुआ। बस आज इतना ही, अपना ध्यान रखिए, अच्छा तैयारी करते रहिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि उन्हें ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखते हैं।